नमस्कार, मैं सरदार बलविंदर सिंह। आप देख रहे हैं नीला सलाम न्यूज़। SC/ST महासंघ आपने बहुत बार नाम सुना है। जब भी देश के लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है, हमेशा सड़कों पर खड़ा हुआ मिलता है, समाज के साथ खड़ा मिलता है। हमारे साथ उसी के राष्ट्रीय महासचिव KP चौधरी जी। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। सर, लगातार हमने देखा जिस तरह से अब देश भर में लॉकडाउन चल रहा है और लोगों की इस समय आर्थिक हालत स्थिति बहुत खराब है, साथ में उन्हें खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, मजदूर नंगे पैर चल रहे हैं। तो आज आपने यहाँ पर एक कार्यक्रम चलाया, उसके बारे में पहले बताएं। देखिए, ये एक हमारा संगठनात्मक फैसला है कि गरीब लोगों के आंसू पूछने के काम किया जाए, और वो हमने 17 मई को भी किया। पूरे देश के कोने कोने में जो हमारे रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं, चाहे गुजरात है, चाहे महाराष्ट्र है, चाहे तमिलनाडु है, पूरे देश में जहाँ कहीं भी हमारा पूरा देश में नेटवर्क बिछा हुआ है, चाहे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल है, हर जगह हमारे संगठन इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज ये नई दिल्ली स्टेशन पर एक ये जो भोजन सामग्री बांटी गई है, उसी का एक हिस्सा है। अभी 17 मई को हम लोगों ने मुर्गा मंडी चौक जा करके हजारों मजदूर जो हमारे भाई थे, प्रवासी मजदूर, उनकी मदद करने की कोशिश की थी, और उसी कड़ी में आज ये हो रहा है। आगे भी ये कार्यक्रम आगे चलता रहेगा। आज चौधरी साहब, हमने एक बात नोटिस करी, समाज के बहुत बड़े बड़े संगठन भी जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसे जमा नहीं करते, लेकिन आप लोग प्रधानमंत्री राहत कोष में तो जमा करते ही हैं, लेकिन जो असली जगह है जहां पर लोगों को मदद सही तरीके से मिलनी चाहिए, यानी जमीन पर, वहां पर आप लोग मदद पहुंचा रहे हैं। तो क्या आपको करने में कोई तकलीफें वगैरह भी हो रही है क्या ऐसी स्थिति में? निश्चित रूप से देखिए, पुलिस प्रशासन अब बांट नहीं दे रहा, आपके सामने की बात है। सुबह से 3 बार वेन्यू चेंज हो गया, तो दिक्कत तो आ ही रही है, परेशानी तो आ ही रही है। अब भी देखिए, वेन्यू चेंज कर दिया गया, तो दिक्कत तो है, लेकिन फिर भी हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे और अपने लोगों को मदद करने का हर संभव प्रयास करेंगे। चौधरी साहब, अभी आप लगातार बता रहे कि अभी आपने मुर्गा मंडी की तरफ भी आपने ये कार्यक्रम, अभी और कौन कौन सी जगह पे आप लगाने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, जहाँ जहाँ भी पॉइंट्स आ रहे हैं, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की बात भी हो रही है, आपका जो अपना ये सराय काले खां पे भी बात हो रही है, जहाँ जहाँ भी लोग आ रहे हैं। आज रामलीला मैदान में होना था, जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन वो चेंज होकर के यहाँ करना पड़ा। तो ये सब उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। आगे जहाँ जहाँ भी पॉइंट्स हमको मिलते, पुलिस अलाउ करती रहेगी, वहाँ ये काम करते रहेंगे। हमने ये देखा, ये काम सरकार का था कि लोगों तक खाना पहुँचाना, लेकिन वहाँ पे सरकार कहीं ना कहीं विफल होती हुई नजर आ रही है, और वहाँ पे ऐसे सामाजिक संगठन जो आपका महासंघ है वो लगातार काम कर रहा है। तो आपको थोड़ी खुशी तो मिलती होगी कि आप मजदूरों को। निश्चित रूप से बलविंदर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर अपने समाज जहाँ से हम निकल कर आए, उनके आंसू पूछने का कुछ मौका हमको मिलता है। यही तो डॉक्टर अम्बेडकर का पेबैक सोसाइटी सिद्धांत है। इसमें एक सेटिस्फेक्शन, निश्चित रूप से एक संतुष्टि तो होती है, और वही संतुष्टि हमको आगे भी बढ़ाने का काम करती है, प्रमोट करती है कि आगे हम इस काम को जारी रखें। हाँ चौधरी साहब, लास्ट सवाल मेरा कि हमने एक बात नोटिस करी कि पिछले कुछ समय में जब हम बात करते थे तो कहीं ना कहीं कास्टिज्म बहुत इंपॉर्टेंट बात रखता था, लेकिन अब इस बार हमने देखा ये बहुजन संगठन जो है, जिनकी बात की जाती थी, जिन्हें हमेशा थोड़ा सा अलग साइड कर दिया जाता, आज बढ़ चढ़ के अगर इस आपदा की घड़ी में सबसे आगे कोई खड़ा फ्रंट लाइन पर, तो वो कहीं ना कहीं बहुजन संगठन है, और आप भी एक बड़े बहुजन संगठन को इस समय चला रहे हैं। तो आने में भविष्य में आपके जो महासंघ है उसकी क्या रूपरेखा? देखिए, महासंघ का इतिहास 1997 से आप जानते हैं। आरक्षण विरोधी आदेशों को वापस कराया, 3 आरक्षण विरोधी आदेश वापस हुए, हम लोग जेल गए, हम पर मुकदमे लगे, ऐसा है। उसके बाद में संविधान में 3 संशोधन हुए, 4 अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन दिल्ली की धरती पर हम लोगों ने किए। उसके बाद देश और विदेश में जाकर के यूनो में आवाज उठाई समाज की, ब्रिटिश पार्लियामेंट में उठाया, कनाडा पार्लियामेंट में उठाया। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज की आवाज को उठाने की जो जिम्मेदारी महासंघ को मिली है, उसको हम हमेशा रामलीला मैदान में रैलियां हुई, लाखों लाखों लोगों की, ITO चौक पर जाम हुआ, सुप्रीम कोर्ट का प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट का मुकदमा। तो महासंघ ने अपनी जिम्मेदारी को 97 से जब से बने तब से इसका निर्वहन हम करते आ रहे हैं, और आगे भी जब तक दम है, दम में दम है, जब तक बाबा साहब अम्बेडकर का आशीर्वाद है, तब तक ये इसी तरीके से प्रयास जारी रहेंगे, और समाज की आवाज को उठाने का काम जो होता रहा है आगे भी जारी रहेगा। ये थे हमारे साथ KP चौधरी जी, और मैं आपको बता दूं, लगातार समाज के लिए हमेशा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे, और सामाजिक कार्य में हमेशा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, साथ ही हमेशा समाज के ऊपर जब भी कोई बात आई तो सबसे आगे खड़े हुए थे। इसी के साथ मैं सरदार बलविंदर सिंह, नीला सलाम न्यूज़ से धन्यवाद।